सगर के बाद उनके वंशज एक एक करके कोशिश करते रहे। अंशुमान सगर के पोते, उन्होंने तपस्या की वर्षों तक, लेकिन सफल नहीं हुए। दिलीप अंशुमान के पुत्र, उन्होंने भी जीवन लगा दिया, लेकिन गंगा धरती पर नहीं आई। 2 पीढ़ियां बीत गईं और तब जन्मे भगीरथ, दिलीप के पुत्र। जब भगीरथ को पता चला कि उनके पूर्वज 60,000 आत्माएं अभी भी भटक रही हैं, उनके मन में एक संकल्प उठा। चाहे कुछ भी हो जाए, इन आत्माओं को मोक्ष दिलाना है और उसके लिए गंगा को धरती पर लाना होगा। भगीरथ ने राजपाट छोड़ दिया, महल छोड़ा, सुख छोड़ा, परिवार छोड़ा और चले गए हिमालय की ओर। वहां शुरू की ब्रह्मा जी की तपस्या। वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे, ठंड में भी, गर्मी में भी, तूफान में भी। भोजन नहीं, आराम नहीं, बस एक ही धुन, गंगा को धरती पर लाना है। और आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया, मैं गंगा को धरती पर भेजूंगा। भगीरथ के चेहरे पर खुशी आई, लेकिन तभी ब्रह्मा जी ने एक बात और कही। लेकिन एक समस्या है। भगीरथ ने पूछा, कौन सी समस्या प्रभु? ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग इतना प्रचंड है, इतना विशाल, कि अगर वो सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी टूट जाएगी, पाताल तक चली जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम्हें भगवान शिव की तपस्या करनी होगी, सिर्फ वही गंगा को थाम सकते हैं। भगीरथ ने आंखें बंद की। एक और तपस्या, एक और असंभव काम, लेकिन भगीरथ डरे नहीं। जब तक काम पूरा नहीं होता, रुकूंगा नहीं। इस बार वो पहुंचे कैलाश पर्वत पर और शुरू की महादेव की तपस्या। शिव की तपस्या करना आसान नहीं था, लेकिन जब भक्ति सच्ची हो तो शिव को पिघलते देर नहीं लगती। एक दिन कैलाश पर कंपन हुआ, नीली रोशनी फैली और भोलेनाथ प्रकट हुए। शिव ने भगीरथ को देखा, उनकी आंखों में अटूट विश्वास था। शिव मुस्कुराए, ठीक है भगीरथ, तुम्हारा संकल्प मैंने देख लिया, मैं गंगा को अपनी जटाओं में ले लूंगा। दोस्तों, अब आती है इस पूरी कहानी की सबसे दिलचस्प बात। अगले एपिसोड में सुनिए एक और नई कहानी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।